नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन किसान भाइयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जिन किसानों ने बड़े स्तर पर सब्जी की खेती की है। सब्जी वर्गीय फसलों में अब जो टाइम चल रहा है वह फ्लोरिंग स्टेज के करीब है। सभी फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस स्टेज पर फूल ड्रॉपिंग होना, फूलों की समस्या, फूलों की संख्या क्या है बेल पर, या फिर फल कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये सभी सही है तो हम एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। यहाँ आपको मिलेगी सही व सटीक जानकारी। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की, पहली स्टेज की, जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिंग प्राप्त करना है। अक्सर जब अत्यधिक फ्लोरिंग हो जाती है तो झड़ने की समस्या अक्सर देखी जाती है। इसे भी हमें समय रहते रोकना होगा, वरना तो हमारा सीधा सीधा इसका असर हमारे प्रोडक्शन पर पड़ेगा। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र कैसे देना है, बढ़िया से उसको मैनेजमेंट उसका करना होगा। फूल शुरू होने पर सर्वप्रथम हमें क्या चीज़ देनी है किसान भाइयों, ये ध्यान रखने योग्य बात है। हमें कैल्शियम प्लस बोरोन 2 से 3 बार उसका हमें, अगर आपने ड्रिप के माध्यम से लगाया तो ड्रिप के माध्यम से देना है, अगर बेड विधि से लगा रखा है तो उसके माध्यम से देना है। हमें कैल्शियम प्लस बोरोन नीचे 2 से 3 बार हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम यह बहुत ज़्यादा काम करता है जब हमारे फ्लोरिटार हो रहे हों। और दूसरा, जड़ों का विकास, तने का विकास, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए एंड न्यूट्रिएंट अपटेक हो सके सारे, और रोग प्रतिरोधक अक्षमता हमारी जो बेल वर्गीय फसल है उसकी बढ़ सके, इसके लिए हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट होता है वो फास्फोरस होता है। और साइज और क्वालिटी के लिए हमें इसके साथ पोटास भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसान भाइयों, फास्फोरस प्लस पोटास को भी अपने को 2 या 3 बार अपने को देना होगा जब फ्लोरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही हो। जैसे ही हमने कैल्शियम प्लस बोरोन दे दिया, उसके 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि हम कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा नहीं दे सकते, अगर हमने इकट्ठा दे दिया तो वो एक टाइप का बॉन्ड बना के पत्थर हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो फसल है उसके ख़राब होने का डर बढ़ जाएगा या अपटेक नहीं हो पाएंगे न्यूट्रिएंट। इसलिए याद रखें कि हमने पहली बार, ये चारों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैल्शियम प्लस बोरोन और फास्फोरस प्लस पोटास, लेकिन हमें इनमें डिफरेंस रखना होगा। हमें पहले कैल्शियम प्लस बोरोन देना है, उसके ठीक 3 से 4 दिन के बाद हमें फास्फोरस प्लस पोटास देना है। और इसके फास्फोरस प्लस पोटास में आपका 05234 सबसे बढ़िया होता है। उससे पहले, मेरे बताने से पहले या फ्लोरिंग स्टेज से पहले आपने अपनी बेल वर्गीय फसल को डेवलप किया है तो उसमें 1261, आपने 1919 अनेकों न्यूट्रिएंट चलाए होंगे। लेकिन इस स्टेज पे, जहाँ पे फ्लोरिंग स्टेज हो चुकी है, जहाँ पे ना जड़ों का विकास रुकना चाहिए, ना फ्लोरिंग की संख्या रुकनी चाहिए, ना अपना फुल ड्रॉपिंग होना चाहिए, इन सब के लिए अपने को सबसे ज़्यादा जो बेटर रहेगा वो फास्फोरस प्लस पोटास रहेगा। और इसके अंदर हम 05234 का चयन करें तो सबसे बेटर रहेगा। ये चारों ही हमारी सब्जी वर्गीय फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्जी की फसल में अत्याधिक गर्मी के सीजन में बहुत ही कम समय में अच्छी फसल तैयार करनी होती है, जिसके कारण डिसीज से फसल को बचाने के लिए हैवी केमिकल यूज करने होते हैं। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि अनेक प्रकार के हमें देना होता है टाइम टू टाइम, जिसके कारण फसल स्ट्रेस में चली जाती है। पानी का मैनेजमेंट सही नहीं होता, कई बार हमने ज़्यादा पानी दे दिया, ज़्यादा पानी खड़ा रह गया तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। कई बार हम पानी का मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है अगर अपने को अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाना है। और अगर अपनी फसल स्ट्रेस में आ रही है, क्योंकि अनेकों बार हमें अनेक केमिकल करने होंगे इंसेक्ट वगैरह के लिए, तो ज़्यादा संभावनाएं रहती है कि हमारी सब्जी वर्गीय फसल को स्ट्रेस ना हो। इससे बचाने के लिए अपने को 2 चीज़ों का बड़े अच्छे से यूज करना होगा, एक अमीनो एसिड और दूसरा होता है फुलविक एसिड। अमीनो एसिड के कारण ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगी और पत्तियों का आकार बड़ा और मोटा होगा, फल सेट अच्छे से होंगे और अपनी जो फसल है उसको अमीनो एसिड मजबूत करेगा। दूसरा, इसके अंदर हम दे रहे हैं फुलविक एसिड, जो स्टोरेज बढ़ाएगा। यदि अपना स्टोरेज बढ़ गया अच्छे से तो फल भी अच्छे लगेंगे, क्वालिटी भी बढ़िया आएगी और साइज भी अपने को अच्छा देखने को मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी हमें हार्मोन वगैरह आदि का ज़्यादा हमें छिड़काव नहीं करना है। अगर हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाता है
तो उसके बाद अपनी फसल के अंदर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना दें, जैसे जिब्रेलिक एसिड आपने दे दिया, ऐसी चीज़ें अगर आपने कम ज़्यादा दे दी, डिसबैलेंस हुआ, तो उसके अंदर फूल वगैरह झड़ने की समस्या अपने को ज़्यादा रहती है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही अपना मैनेजमेंट करें। इससे हट के अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो आपकी फसल को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब तीसरा बात करते हैं, इंसेक्ट से बचाने के लिए, वाइट फ्लाई वगैरह, थ्रिप्स वगैरह से बचाने के लिए अपने को क्या करना होगा। नंबर 1 की बात करूँ, गर्मियों के सीज़न में वेल वर्गीय फसलों में, जहाँ चौड़ी पत्ती वाली वेल वर्गीय जो फसल होती है अपनी लगभग चौड़ी पत्ती की होती है, तो उसके अंदर हमें वाइट फ्लाई का अटैक अच्छा देखने को मिलेगा। इससे में हमें अपने फसल को समय रहते बचाना चाहिए। मिर्च, टमाटर, प्याज आदि पतली पत्ती के अंदर आपको थ्रिप्स अत्याधिक देखने को मिलेगी, जहाँ पे थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा। मिर्च और टमाटर के अंदर मुरुड़िया रोग जो होता है वो थ्रिप्स के कारण ही होता है, और वो वही एक ऐसा रोग है जो अपनी मिर्च और फसल की टमाटर को घायल करता है। इसलिए इसका भी हमें समय रहते उपचार करना होगा। और एक माइट्स, मकड़ी का अटैक गर्मियों के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर भारी नुकसान होता है। इसका पता भी नहीं चलता, जब इसका जाला बनता है तब किसान को ये पता लगता है, वहाँ पे एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अगर अटैक ज़्यादा हो गया हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। समय समय पर शुरुआत से ही आपको सब इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए अपनी फसल की स्थिति के हिसाब से। अब नंबर 4 हम करते हैं वाटर मैनेजमेंट, कि हमें पानी कैसे देना है। यदि बलाऊ मिट्टी है जहाँ पानी रुकता नहीं है और जल्दी लीच आउट होता है, तो वहाँ आप 1 या 2 दिन, 1 दिन के अंतराल में भी दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप डेली भी पानी का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे खरबूजा और तरबूज आदि की फसल है, इसमें आप डेली भी पानी हिसाब से दे सकते हैं। और जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जहाँ पे पानी अक्सर खड़ा रहता है, वहाँ पे आप पानी को बहुत ही सावधानी से दें और ये देखें कि पानी कितने दिन तक खड़ा रहता है, उसी के हिसाब से दोबारा पानी का मैनेजमेंट करें। और जहाँ पे एक जहाँ ऐसी मिट्टी है जहाँ पे नमी अच्छी बरकरार रहती है, पानी खड़ा नहीं रहता है, वहाँ पे आपको ध्यान से पानी देना होगा और उस नमी के हिसाब से आपको पानी देना होगा। अगर उसके हिसाब से आप पानी दोगे तो आपको अपनी फसल के अंदर पानी का मैनेजमेंट यदि बढ़िया से हो गया, ये 3-4 पॉइंट मैंने किसान भाइयों आपको बताए हैं। इससे हटके ज़्यादा छेड़छाड़ अगर अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से करोगे तो भारी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यदि मेरे बताए उस अनुसार आपने अपना मैनेजमेंट कर लिया फसल का, तो एक नंबर का आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।